वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल। इसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग डॉस है। तो डॉस में जो और भी सारी कमांड्स हैं उनको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो मैंने ये सी कोलन डाला, तो ये यहाँ पे ई ड्राइव आ गई है। तो मैंने dir किया, एंटर किया, तो देखिए इसमें हाँ हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो ई ड्राइव है उसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हमारे पास हैं। तो मैं डायरेक्शन वाली डायरेक्टरी में गया, वहाँ मैं dir करता हूँ। तो देखिए ये डायरेक्शन वाली हमारे पास जो डायरेक्टरी है उसमें कौन कौन से हमारे पास सब डायरेक्टरीज़ अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट सारी डायरेक्टरीज़ है। ओल्ड डॉट टी एक्स टी जो है वो फाइल है। तो मैं एक वन स्टेप बाहर जाता हूँ। ये डायरेक्शन सी डी, तो ये हम नॉर्थ डायरेक्टरी में चले गए और मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो डायरेक्टरीज़ हैं और एक फ़ाइल है न्यू, न्यू नाम की एक फ़ाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं, कॉपी कॉन। सोर्स मैंने फ़ाइल एक बनाई। तो ये यहाँ पे दो फाइल्स बन गई हैं। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे साउथ में। तो देखिए मैं अब जो है कॉपी मैंने साउथ नॉर्थ में एक कॉपी जो बनाई है, फ़ाइल एक बनाई है। तो ये मैंने कॉपी लिखा। कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, कॉपी हम फाइल कर सकते हैं। मैंने ई ड्राइव में स्लैश मैंने डायरेक्शन दी, इसी तरीके से हमें देना है, पाथ देना है स्लैश डायरेक्शन, फिर स्लैश नॉर्थ। नॉर्थ में जो फाइल है वो साउथ फाइल है। फिर मैंने ई कोलन स्लैश डायरेक्शन लिखा और उसके बाद मैंने, जब मैं सोर्स वाला लिखूँगा तो वहाँ फाइल का मैं नाम लिखूँगा। जब मुझे टारगेट डालना है कि मुझे कहाँ पे फाइल डालनी है तो वहाँ पर मैं खाली उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा। तो मैंने एंटर किया, देखिए वन फाइल कॉपीड। तो एक फ़ाइल जो है वो कॉपी जो है नॉर्थ से, जो सोर्स फाइल है वो कॉपी हो गई है साउथ में। तो हम देखेंगे, हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे। तो मैं डायरेक्शन वाली डायरेक्टरी में चला गया, उसके बाद मैं साउथ वाली डायरेक्टरी में चला गया। तो वहाँ पर अगर dir करेंगे तो हम देखेंगे, देखिए सोर्स वाली फ़ाइल एक जो है वो सोर्स वाली फ़ाइल जो है हमारे साउथ में आ गई है। तो यहाँ पर जो है एक फ़ाइल जो है वो कॉपी हो गई है। कहाँ से, नॉर्थ वाली डायरेक्ट सब डायरेक्टरी में जो सोर्स वाली फ़ाइल थी वो चली गई है साउथ में। तो दूसरी कमांड है डेल स्टार डॉट स्टार। अगर हम डिलीट करना चाहेंगे अपनी फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स अगर डिलीट करनी है तो स्टार डॉट स्टार करेंगे विद एनी नेम विद एनी एक्सटेंशन। तो जैसे एंटर करेंगे तो मुझे पूछ रहा आर यू श्योर, तो मैं वाई यानी यस लिखता हूँ। तो मैंने एंटर किया। तो फिर मैं dir करूँगा तो आप देखिए अभी जितनी भी फाइल्स हमारी साउथ वाली फोल्ड डायरेक्टरी में थी वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो गई हैं। तो मैं एक फ़ाइल एक बनाऊँगा साउथ में। मैंने कॉपी कॉन
लिखा, तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ द ओल्ड वन। वो मैंने सेव किया इस फाइल को, मैंने साउथ में एक फ़ाइल बनाई। तो मैं टाइप देखता हूँ मैं इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। मैंने ओल्ड लिखा, तो देखिए इसमें लिखा है दिस इज़ ओल्ड वन। तो फाइल एक मैंने बनाई ओल्ड, मैंने साउथ में बनाई। अब मैं दूसरी एक कमांड यूज़ कर रहा हूँ रन, यानी रीनेम। रीनेम यानी फाइल नेम को, फाइल का हम नाम किस तरह रीनेम कर सकते हैं। तो पहले मैं रीनेम लिखूँगा, फिर मैं एग्जिस्टिंग फाइल का नाम लिखूँगा, उसका नाम क्या है, ओल्ड फाइल। तो ये मैंने ओल्ड लिखा, उसके बाद मैंने न्यू लिखा, यानी नया जो नाम मुझे देना है। तो मैंने नया नाम जो रखा वो मैंने न्यू रखा। तो मैं लिखूँगा टाइप ओल्ड। तो देखिए दिखा रहा है दिस सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो नाम है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, टाइप न्यू। तो आप देखिए वहाँ पर ये दिस इज़ अ ओल्ड वन, ये किस में थी एक्चुअली, ओल्ड फाइल में ये कंटेंट थे। तो ये जो कंटेंट्स थे ओल्ड फाइल में थे। अब चूंकि इसका नाम जो है चेंज मैंने कर दिया, तो इसकी वजह से जो है, तो अब मैंने टाइप न्यू किया, तो इसकी वजह से जो है नए वाली फाइल में जो है कंटेंट्स आ गए हैं। तो मैंने फिर डेल किया स्टार डॉट स्टार, तो इसमें जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी जो हैं डिलीट फिर से हो गई हैं। तो मैं कॉपी कॉन बना रहा हूँ, फिर एक फ़ाइल मैंने बनाई, इसका मैंने नाम न्यू रखा। तो न्यू फाइल रखा मैंने, तो कुछ कंटेंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा दिस इज़ अ न्यू वन। तो मैंने इसमें कंटेंट जो है कंटेंट्स किए। तो अगर मुझे कुछ और भी कंटेंट जो ऑलरेडी लिखे मैंने को और भी ऐड करना है, कुछ और कंटेंट्स ऐड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ मोर और ग्रेटर साइन दो लगाऊंगा मैं, और फिर लिखूंगा उस फाइल का नाम जिसमें मुझे और कंटेंट्स को ऐड करना है। तो देखिए मैंने मोर लिखा, ग्रेटर मैंने डबल साइन, एंड उसके बाद फाइल नेम न्यू। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट्स लिखता हूँ, ओल्ड वन इज़ डिलीटेड, न्यू वन इज़ क्रिएटेड। तो मैंने ये कंटेंट कुछ लिखे हैं, इसके बाद मैं एंटर किया, मैंने कंट्रोल जेड किया, तो ये सेव हो गया। तो अब देखते हैं कि हमारे जो कंटेंट्स हैं जो हमने ऐड किए हैं, तो उसमें क्या कंटेंट्स ऐड हो गए हैं। तो मैंने टाइप न्यू किया, तो देखिए वहाँ पर लिखा है दिस इज़ न्यू वन, ये ऑलरेडी इसमें कंटेंट था। नया कंटेंट क्या है, ओल्ड वन इज़ डिलीटेड, न्यू वन इज़ क्रिएटेड। तो ये जो कंटेंट्स हैं ये ऐड हो गए, तो 2 लाइन्स जो हैं ऐड हो गई। अभी तक जो थी न्यू वाली फाइल में खाली एक ही लाइन थी, दिस इज़ न्यू वन, वो खाली वो वाला कंटेंट था। अब तो दो, जब मैंने मोर किया तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, और भी फाइल्स को हम, और भी कंटेंट्स को हम अपनी फाइल में हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, मोर कमांड है। तो मैं डेल स्टार डॉट स्टार लिखता हूँ, फिर मैंने ये जो फाइल से मैंने डिलीट कर दी, आर यू श्योर, यस। तो मैंने ये डिलीट कर दी, जितनी भी साउथ में जितनी भी फाइल्स थे वो मैंने डिलीट कर दी। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से मोर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कॉन लिख रहा हूँ, एक नई फाइल बनाऊँगा, इसका नाम मैंने टारगेट रखा। तो मैं इसमें कुछ कंटेंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो आई विल अप्लाई एट्रिब। तो एट्रिब है एक्चुअली ATTRIB, एट्रिब कमांड ऑन दिस। तो हम देखेंगे एट्रिब एक कमांड है। तो एट्रिब कमांड जो है उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि कि हम फीचर्स को जो फाइल्स के जो फीचर्स है वो हम चेंज कर सके। तो एट्रीब्यूट हम दे देंगे, डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं कि जैसे आप रीड ऑनली बनाना चाहेंगे, आप फाइल को हाइड करना चाहेंगे, तो किस तरीके से हम रीड ऑनली और हाइड फाइल को कर सकते हैं, और वो यानी वो एक परमिशंस हम किस तरीके से हम दे सकते हैं और किस तरीके से हम वो परमिशन स्नैच कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा एट्रिब, तो E:/डायरेक्शन स्लैश साउथ। साउथ में जो है, तो साउथ में कौन सी वाली फाइल है हमारे पास, साउथ में हमारे पास टारगेट फाइल है। तो ये फाइल का नाम है टारगेट। तो बाकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन साउथ, वो हमारी सब डायरेक्टरीज है। मेन जो रूट डायरेक्टरी वो ई है। तो मुझे लिखना है एट्रिब E:/डायरेक्शन स्लैश साउथ
स्लैश टारगेट। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी +R किया, तो इससे क्या हो जाएगा, तो प्लस यानी रीड ऑनली बनाना, तो आपने फीचर इसको दे दिया यानी खाली ये रीड ऑनली बन जाएगी। एट्रीब्यूट्स नॉट अभी देखते हैं इसमें, देखिए एक्चुअली क्या हो गया था, तो मैंने ATTRIBE लिखा था, एक्चुअली थोड़ी कमांड जो है गलत हो गई थी, मैंने BE लिखा था, एक्चुअली HTTRIB खाली लिखना है। तो देखिए प्लस हो गया है, प्लस यानी रीड ऑनली हो गई है। तो मैं अभी देखते हैं कि क्या जो साउथ में जो फाइल टारगेट है तो वो खाली रीड ऑनली हो गई है या नहीं, हम उसको कुछ एक्सेस या एडिटिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले साउथ वाली डायरेक्टरी में जाएंगे, तो वह देखिए वहाँ पर टारगेट फाइल है। तो मैं अभी इसमें कंटेंट को ऐड कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या मुझे परमिशन मिलेगी कि मैं टारगेट में ऐड कर सकता हूँ। तो देखिए एक्सेस इज़ डिनाइड, तो एक्सेस डिनाइड यानी आपने इसको खाली रीड ऑनली बनाया है, तो आपकी जो एडिटिंग की परमिशन है वो नहीं है। तो देखिए मैंने फिर वो कमांड लाई, आप जो है एरो की अप डाउन एरो की से जो आपने कमांड से, अब मैंने -R किया, -R किया, तो मैं दोबारा से देखता हूँ कि क्या परमिशन मुझे मिली है या नहीं मिली। तो देखिए मैंने मोर लिखा, डबल साइंस ग्रेटर साइंस टारगेट, एंटर। तो इसमें कुछ कंटेंट्स और डाल देते हैं, तो जिससे हमें देखेंगे कि हमें परमिशन इसमें मिल गया है और कंटेंट्स ऐड करने का कि नहीं। तो देखिए परमिशन जैसे मैंने -R किया है, तो इसकी वजह से जो है रीड ऑनली परमिशन जो वो डिनाई हो गया है, तो हमें एक्सेसिंग के लिए परमिशन मिल गया। परमिशन फाइल में कंटेंट ऐड कर रहा हूँ टारगेट फाइल में, तो मैंने टाइप किया it will apply attribute command on this file to give the different features। एक्चुअली ये Ctrl+Z जो है वो भी कंटेंट ही में आ गया है, तो हम इसको मोर कमांड का दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने डबल साइन ग्रेटर साइन डबल, तो मैंने लिखा टारगेट मैंने एंटर, इसके बाद मैं एंटर मैंने किया। तो एंटर करने के बाद मैंने फिर लिखता हूँ, मैं कुछ कंटेंट्स हम डाल देते हैं इसमें। एक्सेप्ट परमिशन गिवन, एंटर किया मैंने। तो फिर मैंने Ctrl+Z लिखा, यानी उस कंटेंट को लिखने के बाद मैंने Ctrl+Z किया। तो देखते हैं हम टारगेट में वो आ गया नहीं, देखिए यहाँ पर आ गया एक्सेस परमिशन गिवन। इसमें खाली कंटेंट्स कहते हैं आई विल अप्लाई एट्रीब्यूट कमांड ऑन दिस फाइल टू गिव डिफरेंट फीचर्स। तो एक्सेस परमिशन गिवन ये नया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट फाइल है ये हमारे पास अवेलेबल है। हमारे जो तो दूसरा फीचर हम दे देते हैं इसको। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें टारगेट फाइल साउथ में जो है टारगेट फाइल दिख रही है, मैंने dir किया था, तो मैंने +H किया है, तो ये हाइड वाला फीचर है। तो एट्रीब्यूट मैंने क्या किया, तो मैंने हाइड कर दिया है फाइल को टारगेट में। तो देखिए मैं dir किया मैंने, तो हमारी साउथ फाइल डायरेक्ट सब डायरेक्ट उसमें टारगेट फाइल थी। अभी जब मैंने दोबारा से dir किया तो अभी ये डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है। तो ये वाली जो फाइल है टारगेट फाइल साउथ वाली सब डायरेक्टरी में नहीं दिखा रहा है, तो मैंने +H किया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा -H करता हूँ मैं, यानी जो हाइड वाली जो फीचर है मैं वो स्नैच कर लेता हूँ, वो मैं डिनाई करता हूँ। तो अब मैंने -H किया, तो मैंने एंटर किया, तो देखते हैं क्या फिर हमारे पास वो डायरेक्टरी है। तो देखिए टारगेट वाली डायरेक्टरी जो है दोबारा से वापस आ गई है। तो अभी ऊपर जब मैंने दिया था तो पहले जो टारगेट वाली हमारी विजिबल थी, फिर ये हाइड हो गई और दोबारा से विजिबल हो गई। +H तो ये हाइड हो जाती है, -H तो ये दोबारा से विजिबल हो जाती है। इस तरीके से आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं फाइल्स को दे सकते हैं। तो दूसरी कमांड ज़रा देखते हैं हम, ये हमारे पास कमांड एक है फाइंड। तो इससे हम देख सकते हैं कैरेक्टर, हम किसी फाइल का फाइल में डिफरेंट जो कंटेंट्स लिखते हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स हम दे देंगे, कोई वर्ड दे देंगे, तो उस फाइल में हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें याद है कि हमारे उस फाइल के कंटेंट्स क्या है, तो फाइंड से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उस फाइल का। जैसे कि मैंने फाइंड किया, मैंने कमांड लिखा विद इन द कोट्स और फिर मैंने टारगेट लिखा, तो देखिए वहाँ पर ये हमारे पास जो कमांड वर्ड था हमारी टारगेट फाइल में था वो दिखा रहा है कि ये टारगेट फाइल है और यहाँ कंटेंट्स जो है उसमें कमांड वर्ड लिखा हुआ है।
तो cd/, तो मैं रूट डायरेक्टरी पे आ गया हूँ। दूसरी एक कमांड है मूव कमांड, तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे हम एक जो फाइल हमारे पास अवेलेबल है उसको हम मूव कर सकते हैं। तो देखिए e:/डायरेक्शन/साउथ, साउथ में हमारे पास एक साउथ जो सब डायरेक्टरी उसमें एक फ़ाइल है टारगेट। तो इस टारगेट को जो है, टारगेट वाली फाइल जो है जो सब डायरेक्टरी साउथ में, मैं इसको मूव करूँगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, e:/डायरेक्शन/नॉर्थ। तो वहाँ पर मैंने टारगेट फाइल, क्योंकि मुझे वो मूव करनी है तो इसलिए मैं टारगेट उस फाइल का नाम भी लिखूंगा जब जहाँ से मुझे सोर्स है। तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो नॉर्थ है। तो देखते हैं हम क्या नॉर्थ फाइल में हमारी टारगेट जो फाइल साउथ में थी वो मूव हुई है नहीं। तो मैं डायरेक्शन में गया, फिर वहाँ से नॉर्थ में गया और यहाँ पे मैं DIR करता हूँ। DIR जैसे मैंने किया तो देखिए यहाँ पर जो टारगेट फाइल है वो यहाँ पे मूव हो गए। तो C/ हम पहुँच गए फिर हमारे डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर मैंने CLS क्लियर करेंगे। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट कमांड्स को इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस को आप देख सकें। थैंक यू व्यूअर्स।